टंको बहुत शरारती बच्चा था। स्कूल और मोहल्ले का हर छोटा बड़ा उसकी शरारतों से तंग था। वो तो बेजुबान जानवरों को भी तंग करता रहता था। उम्मी अबू इसे समझाते मगर टंको बाज नहीं आता। आज जब वो अपनी छोटी बहन नाजिया को तंग कर रहा था तो इसने गुस्से में टंको को धक्का दे दिया। टंको फर्श पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वो इसी तरह खुद को मजलूम और मासूम साबित करता था। इसके रोने की आवाज सुनकर दादी अम्मा अपने कमरे से निकले और रोने की वजह पूछी तो टंको ने झूठ बोलकर खुद को बेकसूर साबित कर दिया। दादी अम्मा ने इसकी बात पर यकीन कर लिया और नाजिया को डांट कर चली गई। नाजिया एक अच्छी और समझदार लड़की थी। वो खामोश रही और उम्मी को असल बात बता दी। शाम को जब टंको घर से बाहर गिल्ली में गया तो अचानक इसकी नजर एक बली पर पड़ी जो अपने 2 बच्चों के साथ वहां से गुजर रही थी। इसे देखते ही टंको की आंखें शरारत से चमकने लगे। इसने जल्दी जल्दी जमीन से पत्थर अलिफाटेई और ताक ताक कर बली को मारने लगा। 2-4 पत्थर बली को लगे और एक पत्थर बली के छोटे बच्चे को भी लगा तो वो तीनों खौफजदा होकर भाग गए। उम्मी ने इसे कई बार समझाया था कि बेजुबान जानवरों को तंग ना किया करो, ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं, मगर टंको ये बातें का समझता था। आज टंको अपने कारनामे पर बहुत खुश था। वो घर लूटा और चाय पीकर थोड़ी देर बाद दोबारा बाहर निकल गया। अभी इसने गिल्ली में कदम रखा ही था कि एक तेज रफ्तार साइकिल से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके हाथों और पैरों पर चोट आई और जख्मों से खून निकलने लगा। टंको दर्द की शिद्दत से रो रहा था। साइकिल सवार की कोई गलती ना थी बल्कि टंको ही कसूरवार था। वहां मौजूद लड़कों ने इसे अलिफाटे आलिफ और उसके घर ले गए। टंको को अपनी उम्मी की बात याद आ गई जिन्होंने इसे बेजुबान जानवरों को तंग करने से मना किया था। अबू फौरन इसे अस्पताल ले गए और मरहम पट्टी करवाई। टंको को अपनी गलती का एहसास हो गया था। घर आने के बाद इसने उम्मी से कहा, अब ठीक कहती थी, आज मैंने बेजुबान बली और उसके बच्चों को पत्थर मारे थे। इसने मुझे बददुआ दी होगी और ये इसी की सजा है। उम्मी ने प्यार से टंको के सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम तौबा करो और आइंदा ऐसी हरकत न करने का अहद कर लो। अल्लाह बहुत रहीम है, वो तौबा करने वालों को मुआफ कर देता है। उनकी बात दुरुस्त थी। टंको ने सच्चे दिल से तौबा की और उम्मीद से वदा कर लिया कि वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा।